शुभोदय छात्रों, 8वीं कक्षा कौन कविता के पहले दिन आप लोगों का 4th लेसन कौन कविता पाठ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, घर पर हो। ओके, कहीं और बाहर मत जाइए। बाहर अगर गए हैं तो अपने आप को सैनिटाइज कीजिएगा। और आगे बढ़ते हुए हम लोग पाठ में देखेंगे कौन। कौन यानी क्या है? हु यानी किसने किया है, ये सभी कुछ किसने किया है। यह प्रश्न के रूप में कविता है। किस प्रकार की कविता है? प्रश्न के अंतर्गत आने वाली कविता है। यह प्रश्न के अंतर्गत आने वाली कविता को लिखने वाले हैं बाल स्वरूप राही। ये कौन प्रश्न क्या है हम लोग पाठ के अंतर्गत देखेंगे। इससे पहले हम लोग चित्र को देखेंगे। आपने अपने जो पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, जो टेक्स्ट बुक्स है, वह ओपन कीजिएगा, खोलिएगा। खोलकर जो है चित्र को देखिए, एक बार अच्छे से चित्र को देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पहला प्रश्न जो है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक्स नहीं खरीदे हैं, पाठ्य पुस्तिकाएं नहीं खरीदे हैं, होमवर्क बुक्स नहीं खरीदे हैं, फेयर नोट्स नहीं खरीदे हैं, तो जल्द से जल्द खरीद लीजिएगा। ये सभी कुछ करिएगा। अगर नहीं करेंगे, फेयर नोट्स नहीं लिखेंगे, तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे और आगे दूसरी कक्षाओं में आप नहीं पहुंचेंगे। चित्र में देखिए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक लड़का है, एक लड़की है। एक लड़का है, एक लड़की है। ये अपने आप कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? जैसे इंद्रधनुष, पर्वत, क्या दिखाई दे रहे हैं। और चित्र में पक्षी, पेड़, इस तरह सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं। इस लड़की को क्या दिखाई दे रहे हैं? जैसे पर्वत, पर्वत के बीच में से उगता हुआ सूरज, जो सनराइज हो रहा है। नदी, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े वाले पेड़, बादल दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं। वे क्या कर रहे हैं? ये लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। वे क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे होंगे? अरे ये पर्वत, ये आकाश, ये भूमि, ये इंद्रधनुष, ये नदी, ये बादल, ये किसने बनाए होंगे? ये सभी कुछ प्रकृति में आने वाली चीजें किसने इसका जो है उत्पादन किया होगा, तैयार किया होगा, ये सभी कुछ सोच रहे होंगे। ये जो है चित्र के बारे में हम लोगों ने जाना है। चित्र से आगे बढ़ते हुए हम लोग पाठ के अंतर्गत जो है क्या करेंगे? कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय, ये कौन कविता के कवि जो है बाल स्वरूप राही है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, बाल स्वरूप राही जी का चित्र दिया गया है। अच्छे से देखिए, बाल स्वरूप राही जो है इस कविता के कवि है। इनका जन्म जो है 1936 में इनका जन्म हुआ है। किसका जन्म? बाल स्वरूप राही जी का जन्म हुआ है। अच्छे से देखिए, ओके, बाल स्वरूप राही का जन्म कब हुआ है? 1936 में। और इनकी रचनाएं यानी लिखित पुस्तिकाएं, जो रिटन बुक्स हैं, उनकी रचनाएं सूरज का रथ, बुक का नाम है इनका, सूरज का रथ, आधी, एक्सेट्रा, और बहुत सी लिखे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट एक पुस्तक के बारे में दिया है। ये रचना किसकी है? बाल स्वरूप राही की है। और इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं, यानी जो पुरस्कार होते हैं वो मिले हैं। जैसे कई बाल साहित्य पुरस्कार, बहुत से बाल साहित्य पुरस्कार, बालक के जो कविताएं लिखते हैं उस पर जो है बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य यानी लिटरेचर के ऊपर, इस तरह से बहुत से पुरस्कार मिले हैं। बालकों के लिए बहुत सी कविताएं लिखना, इस पर जो है बहुत से पुरस्कार मिले हैं। फिर एक बार कवि परिचय देखेंगे। कौन कविता के कवि जो है बाल स्वरूप राही, इनका जन्म 1936 में हुआ है। और मुख्य रचनाएं जो है सूरज का रथ, और बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन एक जो कविता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसको दिया गया है, सूरज का रथ, आधी। पुरस्कार, इनके जो पुरस्कार हैं, जो अवार्ड्स है, वो जो है
कई बाल साहित्य पुरस्कार है, कई यानी बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं, किसको? बाल स्वरूप राही जी को दिए गए हैं। इस तरह से जो है इनका कवि परिचय है। और आप हम लोग आज इस पद्य का, इस कविता का जो है, कौन कविता का आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन करने से पहले एक बार इसका चित्र भी देखिए किस प्रकार से है, कौन क्वेश्चन मार्क की तरह दिया गया है। चित्र देखिए, पहले चित्र में पेड़ पौधे दिया गया है और जो है पक्षी दिया गया है, बादल दिए गए हैं। दूसरे में जो है पर्वत, उगता हुआ सूरज, नदी, पेड़, पक्षी। उसी प्रकार से तीसरे में भी जो है पक्षी, नदी, नाव, बोट, नाव यानी बोट दिया गया है। उसके बाद चौथे चित्र में जो है क्या दिया गया है? पौधे दिया गया है। कौन से? फूल वाले पौधे दिया गया है, चांद दिया गया है, बादल और तारे दिया गया है। तारे यानी स्टार्स। ओके। और एक चित्र में जो है पेड़ दिए गए हैं और कोई रास्ता दिया गया है। और नेक्स्ट चित्र में जो है क्या दिया गया है? पर्वत पर जो है इंद्रधनुष यानी रेनबो दिया गया है, उड़ते हुए पंछी दिया गया है। और नेक्स्ट चित्र में स्ट्रीम, इंग्लिश में स्ट्रीम बोलेंगे। स्ट्रीम यानी क्या है? झरना। ओके, क्या है? झरना। झरना यानी क्या है? स्ट्रीम यानी क्या है? पर्वतों पर से नदी जो बहती हुई आती है धीरे धीरे से, उसको स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट और फाइनल चित्र में जो है फूल के जो वहाँ पौधे होते हैं उसको दिया गया है। एक बार अपनी पुस्तिकाएं देखिए। आप लोगों को एक बार कविता का आदर्श वाचन कर सुनाता हूँ, अच्छे से सुनिए, बुक्स खोलकर देखिए। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, जग की प्यास बुझाता कौन, अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन, ये सब प्रश्न उठाता कौन। इसका विवरण हम आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ो जो बिट है, सेकंड आ बिट है, इसको देखिए। नीचे दिए गए शब्द कविता में ढूंढ कर रेखांकित करना है, इसमें जो है अंडरलाइन करना है। ये एक वर्क आप लोगों का है। और देखिए वर्ड्स क्या है? चांद, मून, सूरज, सन, नदियां, रिवर्स, प्यास, थर्स्ट, पर्वत, माउंटेन्स, हरियाली, ग्रीनरी, फूल, फ्लावर्स, बादल, क्लाउड्स, नभ यानी आकाश मीन्स स्काई, इंद्रधनुष, रेनबो, ये सभी कुछ है। नेक्स्ट बिट शब्द भंडार में फर्स्ट आ बिट देखिए। जो भिन्न है, ऑड वन, ODD, ऑड वन जो होता है इंग्लिश में, जो ऑड होता है उसी प्रकार से, यानी अर्थ के तौर पर हो सकता है या वस्तुओं के तरीके से भी हो सकता है। जैसे चांद, सूरज, तारा, पेड़। चांद, सूरज, तारा आकाश में होते हैं, पेड़ धरती पर होते हैं, पेड़ ऑड वन। ओके, 4, आंसर इज 4। उसी तरह सेकंड वन, पर्वत, झरना, नदी, तालाब। झरना, नदी, तालाब वाटर से रिलेटेड है, लेकिन पर्वत माउंटेन है। ओके, ये पत्थर वाला है। फर्स्ट वन। लास्ट वन, बादल, पशु, नभ, इंद्रधनुष, ये सभी कुछ जो है आकाश में रहने वाली चीजें हैं। पशु जो है ये जो है धरती पर रहने वाला, सेकंड ऑप्शन है। ओके, उसी प्रकार से हम लोग भाषा की बात में जाएंगे। लास्ट बिट देखिए, एक बार उस कविता को पढ़िए। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। यानी इधर देखिए नदियां निर्मल है, पर्वत जो है मीठे झरने हैं। झरने क्या है? एक संज्ञा है, और नदियां क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे राम अच्छा लड़का है, लड़का संज्ञा है, उसका विशेषता क्या है? अच्छा। अच्छा यानी उसका विशेषण, इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है, उसी को जो है क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं।
उसी प्रकार एक 5 सेंटेंसेस आप लोग लिखिए, जैसे सूरज, चमकता सूरज, चांद, रोशनदार चांद, फूल, महकते फूल, आसमान, उजला आसमान, इंद्रधनुष, रंगीले इंद्रधनुष, रंग बिरंगे इंद्रधनुष। इस तरह ये जो बोले गए हैं वो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द है। और अभी इधर देखिए, निर्मल नदियां, क्या दिया गया था? निर्मल नदियां। नदियां जो है संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता जो बता रहा है वो जो है विशेषण है। संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है निर्मल, निर्मल यानी क्या है? पोलाइट, ओके, सॉफ्ट जो नदियां होती है वो जो है निर्मल है। नदियां संज्ञा है, नदियां कैसी होती है? निर्मल होती है, पोलाइट और सॉफ्ट तरीके से जाती है। इसको जो है विशेषण बताया गया है। यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राधा सुंदर लड़की है, लड़की क्या है? यानी राधा कैसी है? सुंदर है। राधा की विशेषता क्या है? सुंदर है। समझ में आ रहा है? इस तरह से यह काले अक्षर है, यह काले अक्षर है। काला क्या है? जो है सुंदरता, अक्षरों की सुंदरता। अक्षर जो है क्या है? वर्ड है, नेम है, उसकी सुंदरता क्या है? काला है। ये जो है विशेषण है। इस तरह से आप लोग ये जो है जान लीजिएगा। और आप लोगों का आज का होमवर्क जो है, फर्स्ट कवि परिचय लिखिए, और सेकंड जो है पेड़ों से हमें क्या लाभ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पेड़ों से हमें क्या लाभ है। ये जो है व्हाट्सएप के पर आप लोग होमवर्क भेजिए, और अगर कुछ कष्ट दिखाई दे रहा है तो कमेंट के रूप में भेजिएगा। धन्यवाद।